हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं इंग्लिश का 100 क्वेश्चंस आप सभी को करवाने वाली हूँ जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है और डायरेक्ट आपके बोर्ड में आ सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसीलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का करेक्ट मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, यानी कि आउट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर। अनडिजायरेबल तो नहीं कहेंगे, अनप्लीजेंट तो नहीं कहेंगे, इरेस्टिबल। देखिए इसमें आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, इन सभी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आउट ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अगर आपके परीक्षा में आउट ऑफ क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, जैसे आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। जो पॉसिबल चीज़ें आती है उसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं और जो इम्पॉसिबल चीज़ें आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मिस स्पेल्ड वर्ड मीनिंग आपको चुनना है। आप इन सभी वर्ड मीनिंग से परिचित हो क्या? हाँ। ग्रामर का स्पेलिंग जानते हो, इंट्रोडक्शन का स्पेलिंग जानते हो, प्रोफेशनल का स्पेलिंग जानते हो, गवर्नमेंट का स्पेलिंग जानते हो आप। मुझे तो ये सच तीनों सही लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इनकरेक्ट गवर्नमेंट लग रहा है। मिस स्पेल चुनना था, यानी कि किसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो मुझे ये गवर्नमेंट का स्पेलिंग गलत लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, अगर आप जानते हैं सही स्पेलिंग तो अभी नीचे कमेंट में टाइप करके देखिए कौन सबसे पहले टाइप करते हैं वो अपने एग्ज़ाम में सही स्पेलिंग को। देखिए अगर अभी आप स्पेलिंग को टाइप करके लिखते हो ना, तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ हम ये स्पेलिंग को टाइप करके लिखे थे, तो ये स्पेलिंग अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। इसीलिए आप सभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में गवर्नमेंट का स्पेलिंग टाइप करके बताइए कि आगे आप सभी को सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग तो आना ही चाहिए। थर्ड नंबर प्रश्न ये है कि आनंद वर्क एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। आनंद वर्क एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग, ये क्वेश्चन टैग वाला प्रश्न है, ठीक है। डजंट ही, देखिए अगर आनंद, ये इसमें अगर कोई नॉट वाला सेंस आता ना, नॉट वाला सेंस, तो ये जो भी बनता क्वेश्चन टैग बनता वो नॉट में नहीं बनता। लेकिन अगर ये पॉजिटिव सेंस में तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, तो यहाँ पर डजंट ही हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रमेश हैज़ बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। फ्राइडे रमेश जो है वो सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से ही बोला गया है, यानी कि सिंस यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रिमिनल्स डैश नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल। क्रिमिनल्स के पास सिंपैथी नहीं होता, यानी कि क्रिमिनल्स हैव, क्या हो जाएगा, क्रिमिनल्स हैव नो सिंपैथी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है, हिमसेल्फ पहले लगता है, नहीं लगता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हिम पहले लगता है, हाँ लगता है, लेकिन हिम इज मिस्टर आनंद ऐसे थोड़ी ना होता है, पोजीशन वाला पहले थोड़ी ना लगता है। नन ऑफ द थ्री नहीं होगा, पहले उसको लास्ट में देखेंगे, ही इज मिस्टर आनंद, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। जीन्स वाज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। जीन्स वेयर नॉट परमिटेड इन कॉलेज, यहाँ पर बहुत सारे जीन्स की बात करी गई है, तो इसमें वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो जीन्स वेयर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको एक्टिव का एंटोनिम्स चुनना है, यानी कि एंटोनिम्स होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो एक्टिव को हम इनएक्टिव बोलेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्रॉम हर हस्बैंड टू हर हस्बैंड भी यहाँ पर लगता, लेकिन टू हर हस्बैंड से ज़्यादा बेटर है फ्रॉम हो जाएगा। क्या, यानी कि वो अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं छुपाती है, सच नहीं छुपाती है, तो फ्रॉम हस्बैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, समवन
was knocking the door. Someone was knocking at the door. डोर के पास at लगता है यानी कि वहां पर. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट होगा. We must protest dash injustice. We must protest against injustice. Against मतलब कि उसके खिलाफ, injustice के खिलाफ. हिंदी में मतलब कि इंग्लिश में अगर चुनना होगा ना कि कौन सा सही है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखे, अपने आप आंसर क्लिक आ जाता है अपने माउथ पे. ठीक है. 12 नंबर प्रश्न ये है कि डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग. किस तरीके का बुक, यानी कि किसी खास बुक की बात हो रही है तो द बुक हो जाएगा. ठीक है. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी. कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. स्विट्जरलैंड, खास स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो यहाँ पर द सही हो जाएगा. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. लास्ट ईयर देयर डैश बी अ रेस्टोरेंट हेयर. लास्ट ईयर देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट हेयर. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. अगला है माई ग्रैंडफादर डैश नोट रीड विदाउट ग्लासेस. माई ग्रैंडफादर कैन नोट रीड विदाउट ग्लासेस मतलब ये वो जो है वो पढ़ नहीं सकते यानी कि मेरे ग्रैंडफादर दादाजी जो हैं वो बिना चश्मों के पढ़ नहीं सकते. तो सकते को इंग्लिश में कहते हैं कैन. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. अगला है डैश सन साइंस ब्राइटली. डैश सन साइंस ब्राइटली यानी कि सन की बात हो रही है, सूर्य एक ही है तो द सन हो जाएगा. कोई अगर नेचुरल चीज की बात करी जाए ना तो उसके आगे द लगता है. ठीक है. द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड. द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड. ठीक है. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट होगा. अगला प्रश्न है कि आई डैश डांस क्लासेस. आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस. आई डोंट, आई के साथ क्या लगता है? डू. तो आई डोंट एंजॉय डांस क्लासेस. ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी करेक्ट होगा. 19 नंबर है आई बॉट दीज बुक्स फ्रॉम ऑक्शन. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट होगा. हैव माई ऑर्डर बीन कैरिड आउट बाई यू. हैव माई ऑर्डर, यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस चुनना है. ठीक है. तो एक्टिव वॉइस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स. हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स. हैव से स्टार्ट हुआ तो मतलब कि हैव है तो यू हैव यानी कि हैव से स्टार्ट होगा. ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी. यू के साथ हैव है तो हैव ही न लगेगा. ठीक है. हैड तो नहीं लगेगा, बिल तो नहीं लगेगा. अगला प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस. सेंटेंस को चूज करना है कौन सा सही है. आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग. आई एम नॉट यूज टू शाउट. आई एम नॉट यूज्ड ओवर. देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा. आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग. ठीक है. ये काम हो रही है तो जिस काम को किया जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. आई एम फाउंड डैश म्यूजिक. आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक. आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. ठीक है. पेरिस इज द डैश सिटी इन यूरोप. पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द, यानी कि पेरिस जो है वो सच में क्लीनेस्ट है, क्लीनर नहीं होगा. मतलब कि वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है. ठीक है. बेस्ट वर्ब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. डैश आई ओपन माई विंडोज़. डैश आई ओपन माई विंडोज़ यानी कि शुड आई ओपन माई विंडोज. क्या मैं अपने विंडो को ओपन करना चाहता हूँ. मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. अगला प्रश्न है कि द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन अप. द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज़ गोन अप. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट. एरोप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट. यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. मतलब कि हर एक एरोप्लेन की बात हो रही है तो नो आर्टिकल. द मेडिसिन करीड हर डैश हर डिजीजेस. द मेडिसिन carried her off her diseases. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. आनंद borrowed आरिस इतना डैश हिम.
आनंद बोरोड RS फ्रॉम, RS मतलब इतना रुपया लिया उससे, फ्रॉम हिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही इज अनवेल, ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, ही इज देखिए वो जो है वो अनवेल है, ठीक नहीं है और वो कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता है, तो इसको आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना कॉम्बिनेशन बनाकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ही इज अनवेल इफ कैन नॉट कॉलेज, नहीं, he is unwell as he cannot attend college, he is unwell, so यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वह बीमार है तो वह कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, what did he say this was it, इसमें भी आपको कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दिस was what he said, this was what he said, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। one does not touch a leaf wire, one must not touch a leaf wire, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, ए ड्राइवर मस्ट यानी कि ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट लगेगा, जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होगा तो उसमें मस्ट लगता है। ठीक है, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर, यानी कि अगर कैरी कर रहा है यानी कि यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूअस हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है। ठीक है, बीइंग, जिसमें भी बीइंग होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जनरल का सिनोनिम्स क्या होगा, जनरल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो नॉर्मल, कोई जनरल है तो नॉर्मल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ, इसमें इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन, वेयर ही वुड गो देन, आपको यहाँ पर नाउ का चेंज हो जाता है देन में, तो ये तो ध्यान रखना है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा, ये तो है ही नहीं वैसे भी। उसके बाद फिर राहुल आस्क्ड, शेर जो है वो आस्क्ड में चेंज होता है, वेयर ही वुड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, वेयर ही वुड यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि फ्यूचर में बात हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर वाले लगेगा, तो ही वुड गो देन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है रॉकी से टू जो मे आई यूज़ योर पेन टुडे, तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बताना है। रॉकी आस्क्ड जो इफ मी माइट यूज हर पेन दैट डे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें करेक्ट 37 नंबर में मुकेश एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ए वाइल्ड गूज चेस मीन्स, ए वाइल्ड गूज चेस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अ यूजफुल एफर्ट, मतलब कि एक बहुत ही कड़ी मेहनत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसी तरीके से इसमें भी है। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो ग्रामर की स्पेलिंग याद रख, अगर नहीं याद रहती है किन्हीं को तो देखिए राम याद रखिए, राम को फिर उल्टा लिख दीजिए MAR, ठीक है, और आगे जी लगा दीजिए, यही होता है स्पेलिंग, ग्रामर का स्पेलिंग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो GRAMMAR, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वन हु लव्स वंस कंट्री कॉल्ड, जो अपने देश को प्रेमी हो उसको हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं, तो पैट्रोटिज्म पढ़े हो ना, सोल्जर वाले में पैट्रोटिक पोएट है, तो पैट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति कहते हैं। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, 41 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, इसमें इनडायरेक्ट नरेशन होगा कि राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो का सिनोनिम्स क्या होता है, मतलब सिमिलर वर्ड क्या होता है, सो का होता है एग्जिबिट। ठीक है, एग्जिबिट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ब्रिंग डैश इंक पोर्ट फॉर्मिंग, ब्रिंग एन इंक
देखिए आई के साथ हैन लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ही वांट्स सीमा द वर्क, ही वांट्स सीमा टू डू वर्क, टू डू द वर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। वाई हुम वाज द वर्ड किल्ड, वाई हुम वाज द वर्ड किल्ड, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है, इसका एक्टिव वर्ड्स वॉइस होगा कि हु किल्ड द वर्ड, यानी कि इसमें क्या हुआ कि पूछा गया है कि किन्होंने इस पक्षी को मारा है, मतलब कि किन्होंने पक्षियों को मारा, तो इसमें क्या होगा, हु किल्ड द वर्ड, ऐसे क्वेश्चन से राइज करके बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ही इज अ मैन ऑफ, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू check it. When I finished my work, I asked my teacher, मेरे टीचर ना, उसके टीचर नहीं, उन सभी के टीचर नहीं, मैंने टीचर नहीं, मेरे टीचर, यहाँ पर पोजीशन होगा और वो भी मेरे टीचर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन को जब भी आप परीक्षा में जाओ ना, तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है कि आप जब भी परीक्षा में एंटर करोगे, आपका परीक्षा अब ज़्यादा दिन में नहीं है ना, आपकी परीक्षा में आज 28 तारीख है, ठीक है, 28 है, नहीं आज 27 तारीख है, ठीक है, और आपकी परीक्षा जो है वो 1 तारीख से, मैथ वालों की तो 4 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन 6 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो 6 तारीख में कितना दिन बचा हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, और वो भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी है, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं कि आपको ग्रामर, अगर इंग्लिश में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपको करेक्ट चाहिए, तो 40 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप अपने बुक के सॉल्व कर लें, ठीक है, तब अगर टाइम बचता है तो 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो आप अपने ग्रामर से चुने, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि ईजी हो, जैसे कि स्पेलिंग वाला हो, ऑड वन आउट वाला हो, इस तरीके से प्रीपोजिशन वाला कुछ कुछ होता है, तो इस तरीके का आप लोग चुनो, सेनो इंटो ये भी चुनकर ग्रामर से बना सकते हो, ग्रामर का ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, बस ये छोटा छोटा बना लेना, लेकिन ग्रामर पर पूरा अगर डिपेंडेंट होकर जा रहे हो, कितना भी पढ़े हो ना, फिर भी गलती हो जाएगा, इसलिए इस बात पर ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है। ग्रामर तो हम आज पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन आपको बुक का क्वेश्चन पढ़ना है, बुक का क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, तब ग्रामर में, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ही हैड एन ऑक्स, ही हैड एन ऑक्स, hadn't he, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ही राइट्स हिंदी वेल, ही राइट्स हिंदी वेल, डजंट ही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ही के साथ क्या लगेगा, डजिन, तो डज ही लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, मतलब कि क्या पहले आया, चिकन या फिर अंडा, है ना, बताओ तो इसका आंसर क्या पहले आया, मुर्गी या मुर्गी का बच्चा। अगला प्रश्न है कि आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर but it dash too expensive, I bought a न्यू कार, मतलब कि मैंने एक नया कार खरीदा उसके लिए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो हम यहाँ क्या सही लगाएंगे, तो इट वाज टू एक्सपेंसिव। ही डैश अ थिफ लास्ट नाइट, ही सॉ अ थिप, मतलब कि उसने एक थिप को देखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर चूज करना है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा, इक्विटेंस का स्पेलिंग क्या होता है, इक्विटेंस का स्पेलिंग होता है QEINTENCE, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। एक्चुअल का सही स्पेलिंग क्या होता है, एक्चुअल का सही स्पेलिंग होता है ACTUAL,
AL एक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड, दैट इज यूजुअल। ट्रेन इज वे द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड, इसका सही कॉम्बिनेशन बनाना था। ठीक है, आवर पाथ इज बेस्ट, आवर पाथ इज द बेस्ट विथ डिफिकल्टीज, मतलब कि परेशानियों के साथ हमारी जो पाथ है वो बहुत ही बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, सर्वोपरि है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज रिलेटिव, मतलब कि अपने रिलेटिव से उन्होंने मुझे परिचित करवाया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि द नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय हिम, मतलब कि इसमें एक्टिव वॉइस आप सभी को बताना है, जिसमें कि क्या है कि इस नॉनसेंस को मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आता है आप सभी का 61 से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक बुक का, जो कि आपका स्टोरी और इंग्लिश रेनबो बुक दोनों से मिला हुआ रहता है। रेनबो बुक से आप सभी का 40 रहता है और प्लस 10, एक सेकेंड, 30 प्रश्न आप सभी का रेनबो बुक से रहता है और 10 प्रश्न जो होता है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। तो अगर आप ये इतना कवर कर लेते हो, ये इतना, तो आपको जो है वो नहीं जाना पड़ेगा ग्रामर के ऊपर, जाना तो पड़ेगा ही। 40 प्रश्न यहाँ से अगर अच्छे से आपको आ जाते हैं तो ग्रामर से 10 सिर्फ बनाने रहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलिए हम लोग बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेबी क्या था? सेबी वाज अ सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, क्या था? सेबी तो कद्दू को पेंट करता था, यानी कि आर्टिस्ट था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेबीज पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन अबाउट हिमसेल्फ, सेबी के पिता को या उनके माता पिता को पता था कि सेबी खुद ही हमेशा जो है वो गार्ड्स को खरीदता रहता है, तो गार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेबी गार्ड को रिलेटेड है। समझ गया? डॉरथी एल सेयर वाज बॉर्न, डॉरथी एल सेयर का जन्म कब हुआ है? उनका जन्म 1893 को हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड, जो भी मंगोलियंस थे उन्होंने इन्वेडेड कहाँ किया था? तो कश्मीर पे किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज द, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जनरल असेंबली की यूनाइटेड स्टेट में, तो वो कहाँ की थी ये पूछा गया। वो इंडियन थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक तो लव पोएम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डन इज वेल नोन फॉर हिज, डन जो है, जॉन डन जो है वो किस किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें ऑल ऑफ दिस भी रहता है तो उसमें ज़्यादातर ये चांसेस होता है कि ऑल ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि सॉन्ग, सोनेट, सरमन्स, सितार्स, इन सभी चीज़ों के लिए जॉन डन जाने जाते हैं। और टू ऑटम के राइटर कौन है? और टू ऑटम, और टू ऑटम के राइटर है जॉन किट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है और टू ऑटम इज रिटन इन, और टू ऑटम कब लिखा गया है? और टू ऑटम जो है वो सितंबर 1819 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए एक एक प्रश्न को आप सभी को पढ़ लेना। वॉल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मैरिज विथ क्वीन एलिजाबेथ टू एन, देखिए वॉल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा मिला है, और वो कब मिला है? तो 1953 को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वॉल्टर डी ला मेयर जो थे वो क्या थे? तो वॉल्टर डी ला मेयर जो थे वो ये सब कुछ थे, जैसा कि हम आप सभी के कहे कि ऑल ऑफ दिस ही इसका ज़्यादातर चांसेस होता है कि सही होता है ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? फायर हाइम जो है वो बर्निंग घाट से डील कर रहा है, उसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। डिवॉचरी का मतलब क्या है फायर हाइम में? तो देखिए डिवॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, अनैतिकता की तरह व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर।
माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो कब पब्लिश हुआ, तो 1965 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो क्या है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस एक तरह का लिरिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टेक द वर्ल्ड। पर्लेसबर्ग के द्वारा इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को कौन सा लेसन, कौन सा पार्ट सिखाती है, तो लेसन ऑफ नॉन वायलेंस वो सिखाती है हमारी भारत, ठीक है, जो कि शांति से आंदोलन करने की प्रक्रिया को सिखाती है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है, तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो स्पीच है जो कि किनके द्वारा दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल में, याद है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ इमिनेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज अ डैश टाइप्स, तो जो लिटरेचर है एंग्लो सेक्शंस की वो रिलीजियस टाइप्स की है, ठीक है, धार्मिक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच इज़ द फर्स्ट नॉवल, देखिए फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश कौन सा है, राजमोहन पाइफ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजमोहन पाइफ फर्स्ट इंडियन नॉवेल है। याद कीजिए, 4 बार बोलिए आप अपने मन में, जो क्वेश्चन नहीं याद होता है ना ऑब्जेक्टिव्स, उसको 5 बार 10 बार अपने मन में याद करते रहिए। जब भी कोई कार्य करिए तो उस टाइम आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहिए मन में कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर नहीं याद आ रहा है तो आप उसको गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए अपने मुताबिक, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आपके माइंड में याद रहेगा। याद करने की यही टेक्निक होती है, ठीक है ना। याद करने की ये टेक्निक नहीं होती कि आप 10 बार बैठकर रट्टा मारो। याद करने की सिंपल और बहुत ही ईजी टेक्निक होती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसी टाइम पर उस चीज़ को अपने मन में याद रखो और रिवाइज करते रहो, तो आपको आराम से हर चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया एम फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट, देखिए प्रिंटिंग मशीन के बगैर आज हम अपनी जो दुनिया है वो देख पाना और कुछ भी ये सोच पाना मुमकिन हो गया है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना, अभी मैं जो ये किताबें पढ़ा रही हूँ या फिर जो भी प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन अगर नहीं होती तो कुछ भी हो पाता। आज जो स्कूल में कार्य होता है वो होता नहीं होता ना। जो भी प्रिंट हम करवाते हैं, पीडीएफ निकलवाते हैं, जो भी कहीं पे भी एनीबडी कहीं पे भी दुनिया में जाते हैं, कोई भी किताबें रहती है जो किताबें पढ़ते हैं, वो प्रिंटिंग मशीन के बगैर नहीं होता। तो ये दुनिया नहीं चल पाता, वही यहाँ पर कहा गया। तो आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं कि प्रिंटिंग मशीन की डिस्कवरी कब हुई है, पता है आप सभी को। नहीं, मैं लास्ट में आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। उससे पहले आप अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं बताऊं उससे पहले आप सभी बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी, ये कहाँ से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। जिसमें कि राइटर बोलते हैं कि मैं ये सन से भी तेज मतलब कि जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि सूर्य के पास तो कोई नहीं है जिसके कारण सूर्य अपनी जर्नी को कंप्लीट करके पहले आए, लेकिन मेरे पास तो तुम एक इकलौती कारण हो जिसके कारण मैं अपने काम को, अपने कार्य को जल्दी ख़त्म करके, जल्दी समाप्त करके तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तो ऐसे कहकर वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में अपनी बिलव्ड को वो समझाते हैं और मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, द मदर इन अ पिंच ऑफ अ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, डोर स्टेप्स पे या इंतजार कर रही थी ना, यानी कि दरवाजे की सीढ़ी पर, ठीक है। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के लिए कौन से पोएम में, कौन से पोएट ने एक सैड फीलिंग जाहिर की है, तो एन एपिटाफ में किया है ना उन्होंने। एन एपिटाफ में पोएट ने एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स को कि हर कोई मर जाता है, कोई अपनी सुंदरता को लेकर जीवित नहीं रह सकता है हमेशा के लिए, हर कोई मर जाता है, हर कोई इस कब्र में दफन हो जाता है, क्योंकि ये सुंदरता
किसी के हमेशा जीवन को नहीं सँवार सकती है, लेकिन उसके गुण जो है वो हमेशा लोग याद करते हैं, उसके कर्म हमेशा लोग याद करते हैं, ठीक है। तो सैड फीलिंग अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं पोएट एन एपिटाफ में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। जितनी ज़्यादा हम अपने पैशन में चूर होंगे उतना ज़्यादा हम और अनब्रेडल होते चले जाएंगे। तो ये कौन सा पार्ट का है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, जिसमें कि महात्मा गांधी हमें किस तरीके से चलना सिखाते हैं अपनी सिविलाइजेशन पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, स्नेक वर सीन अमोंग। स्नेक जो है वो कहाँ देखे गए थे, माई ग्रैंड मदर हाउस में। तो स्नेक्स जो है वो देखे गए थे बुक्स के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं अपने आप को खुद को बोलने की आज़ादी हर एक सिचुएशन में देता हूँ, ऐसा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में राइट पोएट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जैल्ट द वैल्यूज ऑफ। लॉरेंस जो है वो प्रिमिटिव लाइफ को एग्जैल्ट करते हैं, यानी कि उसकी मतलब कि गांव की विलेज लाइफ को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मिडोज। ऑक्स मिडोज के लिए कौन लड़ाई कर रहे थे, तो नतालिया और लोमोव लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, कम माई विलव्ड इज रिटन बाय। कम माई विलव्ड जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो पर्ल इस वर्क के द्वारा, और इनका फैमिली बैकग्राउंड इंडिया से रिलेट करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। दो चीफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन कौन से, एक एडवर्टाइजमेंट, दूसरा सेल्स पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, द पोएम द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। जिसको भी लाइन का हिंदी मतलब अगर समझ आता है ना, तो वो कौन से चैप्टर का है वो, या कौन से राइटर ने लिखा है, वो आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेड की बात करी गई है, पीपल ने हमें चुना है, चूज़ किया है, फॉर हिज फैमिली, ये सब किस में आया, तो भारत इज़ माई होम में आया है। और उसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, और ए करेक्ट होगा। हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बहुत ही फेमस बुक है, जो कि लिखा गया है बार्टन रसल के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बार्टन रसल वाज ऑल्सो अ। बार्टन रसल जो थे वो एक मैथमेटिशियंस भी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 97, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। देखिए ये जो, देखिए मॉरलिटी हमें क्या सिखाता है, हमारे मॉरलिटी जो कहता है कि आप माइंड्स और पैशन पे ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि आपका माइंड जो है वो कहाँ चल रहा है, और पैशन से दूर रहिए, यही हमारी नैतिकता सिखाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। एजुकेशन से डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत दिनों तक जुड़े हुए रहे थे। नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in a bigger car। देखिए नानू काका सोच रहे थे ऐसा कि जो सेक्रेटरी है वो मुझे ठंडे दिमाग से ले रही है, क्योंकि नानू काका जो है वो बड़ी गाड़ी में नहीं आया था ना, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यहाँ पर जन्म दिवस पूछा है, 1929 को, ठीक है। 1929, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और आज का ये वीडियो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाता है आप सभी के, जो कि आप सभी के परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे आप सभी के एग्ज़ाम में। तो लास्ट में हम आप सभी से बोले थे कि आप सभी को बताएंगे कि प्रिंटिंग मशीन कब इन्वेंटेड हुआ है ना, यही बताया था ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कमेंट किया होगा, तो मैं बता देती हूँ कि प्रिंटिंग मशीन 1476 को इन्वेंशन हुई थी, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे, 1476, याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा 100 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा।
तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज़ प्यारा सा कोई कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उनको भी पहचान लूँ, ठीक है? तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय चैंपियंस।